हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आज हम DFCCIL 2025 के जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटीज और आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझना है, क्योंकि ये जो पोस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एज वेल एज आपके सिग्नल एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कई बच्चों को डाउट था कि क्या क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप थोड़ा सा क्लियरफाइंग कर लेते हैं हमारे पास में से। तो हम बात करें आपके DFCCIL जो कि मतलब अपॉर्चुनिटीज होने वाली फॉर रेलवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पर कि इसका नोटिफिकेशन आपका 13 जनवरी को ही आ चुका था। ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी 13 जनवरी को आ चुकी थी, जहां पर कि आपकी एप्लीकेशन आपके 18 जनवरी प्रीवियस आपके सेशन से स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर कि आपका इसकी लास्ट डेट प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगले महीने की 16 तारीख के पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा आपके पास में। और यहां पर इसके जो करेक्शन विंडो 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में रहेगी। इट मीन कभी गलत फॉर्म भी भर दिया है तो आपको करेक्शन देने का समय मिलेगा आपके पास में। और जल्दी इसके पास में CBT 1 CBT 2 के एग्जाम कब होगी, जल्दी आपको मालूम होने वाला है। अब बात करें मेरे पास में जो ये एग्जाम होगी आपके पास में, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, तो यहां पर हम बात करें आपके MTS के नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 468 टोटल थी। यहां पर इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा 64 पोस्ट, उसके बाद आपके पास में सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट थी 75, और मेरे पास में आपकी सिविल की मेरे पास 36 पोस्ट में बस अवेलेबल थी फॉर दिस यूआर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, जहां पर कि आपका डिप्लोमा भी आपका एलिजिबल था एग्जाम के अंदर मेरे पास में। तो इतनी सब बड़ी एग्जाम के पास जहां पर इतनी सारी पोस्ट आपको मिल रही है, तो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, तो इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के ना सबसे पहले आपके पास में इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, जहां पर कि सबसे पहले आपको CBT 1 देनी पड़ेगी, जो कि आपके टोटल कितनी होगी, 100 टोटल क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के आपके पास आएंगे। जहां पर आपके पास में हम देखें इसके पार्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले आपके मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटीज होगी, जो कि आपके पास में बेसिक के तौर पे आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। इसके अलावा आपके पास में होगा जनरल अवेयरनेस, आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। इसके बाद आपके पास होगा जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। आपकी लॉजिकल रीजनिंग आपके पास बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और आखिरी में सबसे ज्यादा आपके पास हम बात करें नॉलेज अबाउट रेलवे, तो यहां पर कहीं पर भी आपको टेक्निकल पोर्शन की बात नहीं की कि आपको टेक्निकल पोर्शन को आपको आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके नॉन टेक्निकल का पूरा पेपर था, जहां पर कि 90 मार्क्स का पेपर आपके पास में होने वाला है। ये जो 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है, जहां पर कि 100 क्वेश्चन है, तो नॉन टेक्निकल पूरा पेपर होने वाला है। जहां पर इंपॉर्टेंटली बात देखेंगे कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्क्सिंग होने वाली है 0.25, मतलब 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्क्सिंग होने वाली है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर रहे हैं कि यहां पर 80 में से करीब आपको 100 में से करीब 80 से 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपके CBT 1 को क्लियर करने के लिए, आपको CBT 1 2 में जाने के लिए। तो ये आपके पास में होने वाला है। इसका सेकंड पेपर CBT 1 कंप्लीट करना, CBT 2 आप दोगे मेरे पास में, जहां पर कि जूनियर मैनेजर आपके पास जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए बेसिक के तौर के ऊपर आप क्या करोगे, आपका टेक्निकल पेपर होगा मेरे पास में, जहां पर कि आपको जनरल नॉलेज यहां पर 24 क्वेश्चन होंगे मेरे पास में, जो कि 24 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स कैरी ईच होगा। और 96 क्वेश्चन होंगे आपका टेक्निकल पोर्शन के मेरे पास, आपके पास सिविल के हो, आप सिग्नल कम्युनिकेशन के बच्चे हो कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, तो टोटल इस तरह के आपके पास टोटल कितने होंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे पास 120 मार्क्स के। यहां पर भी सेम आपके पास है 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग मेरे पास में होने वाली, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग यहां पर मेरे पास में होने वाली है, जिसको कि इंपॉर्टेंटली ध्यान दोगे। एंड लास्ट यहां पर इसके पहले 90 मिनट्स का पेपर था, अब क्योंकि टेक्निकल पेपर यहां पर इंक्लूड हो चुका है तो 120 मिनट का 2 घंटे का पेपर होगा, आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। इट मीन आपको ये सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये CBT 2 आपका आगे क्या आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन करना है, और ये आपका मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस है CBT 1, और ये आपको क्वालिफिकेशन में ध्यान देगा। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों पार्ट के अंदर। एट लास्ट हम बात करें कि इसके बाद की स्टेप क्या है, इसकी बात की स्किल में आपको स्किल टेस्ट होगा मेरे पास में, यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन का आपका डोमेन एरिया क्या है उस बेसिस के ऊपर एक तरह का स्किल टेस्ट मेरे पास होगा। ये स्किल टेस्ट में आपके ऑपरेशन टेक्निकल रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्किल को अपनाने का मौका मिलेगा। फिर ये तीनों टेस्ट होने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसकी चर्चा करें कि डिटेल में क्या होगा, तो यहां बात करें कि फॉर MTS पोस्ट और PTS पोस्ट के लिए आपको मतलब जो जिस तरह के आपके दौड़ भाग वाले काम है वहां पर MTS में नहीं, मगर नॉर्मल रूप से आपकी जो पोस्ट बेसिक तौर पर टेक्निकल ऑपरेशन पोस्ट जो है वहां पर सिर्फ स्किल टेस्ट मेरी पास करना जरूरी है मेरे पास, नीड टू पास। और यहाँ पर जो कंडक्ट स्किल है वो असेस करी जाएगी अदर स्किल के दौरान मेरे पास में। अगली चीज ये इंपॉर्टेंट है, फिर डॉक्यूमेंट जो आपने दोगी जो अपने बेसिकली एप्लीकेशन दौरान बोल रखा है उसका वेरिफिकेशन होगा। एंड लास्ट मेरे पास मेडिकल फिटनेस भी देखी जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी आफ्टर ऑल ऑफ दिस। इन केस कभी आप मेडिकल एग्जामिनेशन पास हुआ तो देन आप DFCCIL में एज ए एग्जीक्यूटिव या जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे आप प्रदर्शित होना चालू हो जाओगे।
अब ये मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसके पहले आपके एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी को भी थोड़ा देखें यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि आपके जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए बेसिक तौर पे आपके कैंडिडेट को सीए, सीडब्ल्यू और एमबीए तरह के आपके फाइनेंस में क्या होना चाहिए, आपका बेसिकली डिग्री होना चाहिए। जहां पर कि ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आपकी 18 ईयर मिनिमम एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होना चाहिए, विथ 10 ईयर ST/SC और 3 ईयर बेसिक तौर पे आपकी OBC के आपके पास में हो जाता है। आपकी एग्जामिशन रिजर्वेशन की बात करें हमारे पास तो। इसके अलावा हमारे पास सिविल स्टूडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उनके पास में डिप्लोमा 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ में इसके ऊपर की जब बात करें, आपके बीटेक के बच्चे भी इसको दे सकते हैं, मेरे पास ध्यान दीजिएगा। बीटेक के बच्चे इनके आपके 4 ईयर की डिग्री वो भी आपके पास कर सकते हैं, ये मस्ट है। कैंडिडेट मस्ट दे कंप्लीटेड डिप्लोमा 3 ईयर सिविल डिग्री इंजीनियरिंग। और साथ ही बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए सेम है, जहां पर कि मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास में क्या है, आपके पास में एज ए डिप्लोमा की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मगर आपके बीटेक के बच्चे भी इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपके सब्जेक्ट आपने बीटेक या डिप्लोमा करिए तो उसमें एलिजिबल हो जाएंगे मेरे पास के अंदर। आप लोग DFCCIL की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां पर कि आपके पास में इसकी प्रिपरेशन हम लोग इस आपके ऐप के ऊपर साथ में आपके प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं। इसके दिए जानकारी के लिए आप लोग इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, जहां पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर आप जाएंगे, मेरे पास में यहाँ पर आप लोग ये इंजीनियरिंग अड्डा का प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल में आप लोग जाएंगे, मेरे पास में यहाँ पर DFCCIL टेक्निकल की बात करें यहाँ पर तो DFCCIL टेक्निकल के जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है आपके पास, जिसकी जो प्राइस अभी 1400 रुपीज आपके पास में, जिससे आज ही आप ला के देख सकते हैं। इसको बैक कर सकता हूं मैं, ठीक है, ये गलती से ऐड रन हो गया था मेरे पास। तो ये मेरे पास 1400 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर अवेल कर सकते हैं, आज ही जाके अवेल कर सकते हैं, जहां पर कि 12+12 मंथ का ऑफर चल रहा है। ये एंड ऑफ मंथ का सेल है, जहां पर कि आपके पास में आप लोग नीचे दे स्क्रीन के ऊपर आपको जहां पर आपको साथ में महापैक, इंजीनियरिंग महापैक पे ऑफर चल रहा है, जहां पर कि आपको इसको 2400 की फ्लैट प्राइस, जहां पर कि 80% का ऑफ मिल रहा है, उससे अवेल कर सकते हैं विथ या 3x वैलिडिटी। भी बहुत बड़ा ऑफर है, आज ही अवेल करें ताकि आप अपनी जो तैयारियां है प्रिपरेशन और मजबूत कर सकें। आप बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी मेरे पास हमारी इस इंजीनियरिंग अड्डा की। आपको पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों तक प्रोवाइड करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। आज के लिए इतना ही, और साथ में कमेंट करें किस तरह की और वीडियोस आपको इसके आपके वीडियोस कमेंट में जरूर करना पड़े। थैंक यू सो मच।